गाइस आज होने वाले इनइक्वालिटी पर लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज और थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के 5 स्टेप देखे। उन 5 स्टेप के अलावा मैं कोई भी स्टेप यूज नहीं करूंगा इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। जो मतलब लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनसे कई ज्यादा इजी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना होता है। तो आज सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, प्रॉपर्टीज किसकी? इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी। तो ये भी नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, हमने बात किया था कि लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था फॉर एग्जांपल यहां पर मैं -x² + 1 ग्रेटर देन 0 ले लेता हूं। ये वाली एक्सप्रेशन मैंने ले ली। देखो इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कौन है? x² के आगे माइनस साइन है जो हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा ये माइनस साइन होगा तो इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, समझा है? हाँ, तो माइनस साइन जाए इसके लिए मैं क्या करूं? अगर यहां पर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, जो हमें चाहिए वो हो जाएगा। लेकिन -1 से हम एक ही साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दोनों साइड करना पड़ेगा। बड़े भाई को दिया तो छोटे भाई को भी देना मांगता है, इस तरह से। ठीक है जी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होगा? इफ वी मल्टीप्लाई एन इनइक्वालिटी, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। हाँ जी, एन इनइक्वालिटी बाय, ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई एन इनइक्वालिटी बाय -1, ठीक है, हमेशा -1, माइनस साइन बोलो -1 बोलो एक ही बात है। इनइक्वालिटी बाय -1, ठीक है, यहां पर क्लोज ओपन ब्रैकेट का कोई भी मसला नहीं है। ओके, इफ वी मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी बाय -1, the sign of inequality gets reverse। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को दोनों साइड से -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो पलट जाएगा। यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं, -x² + 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां पर क्या है? -x² + 1 बड़ा है किससे? 0 से। देखिए आप कैसे करेंगे। हमें ये पॉजिटिव चाहिए तो दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हाँ जी, कर दिया। तो ये करने के बाद अगर हम ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। ये ऐसा था फिर ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये समझना। तो ये क्या हो जाएगा? देखो -1 और -x² + x² हो जाएगा, और -1 और +1 -1 हो जाएगा, इस तरह से। और ये इस तरह से। देखो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -x³ + x², ठीक है, -x⁴ + 1 ग्रेटर टू इक्वल देन 0। ये पूरा एक्सप्रेशन ये पूरा एक्सप्रेशन है जो 0 से बड़ा है या फिर 0 के इक्वल है। ठीक है, ग्रेटर टू इक्वल देन, ये इक्वल देन का भी साइन यहाँ पर दिया है। तो देखो पहले तो पॉलिनोमियल है, ठीक से अरेंज कर देते हैं। सबसे बड़ी पावर वाला पहले, -x⁴ -x⁵, फिर +x² + 1 और ग्रेटर टू इक्वल देन 0। हाँ जी, तो अभी क्या करेंगे? माइनस हटाने के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट है, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। तो इसको हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 इंटू -x⁴, ठीक है, -x⁴ + x² + 1, ठीक है, ग्रेटर टू इक्वल देन -1 इंटू 0। अब देखो ये कैसा है? ये ऐसा है। ठीक है, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा या फिर इक्वल है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो साइन कैसा? पलट जाएगा। इन शॉर्ट, ठीक है, साइन पलट जाएगा। हाँ, इन शॉर्ट मतलब दोनों साइड पर निगेटिव मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, इस तरह से। तो ये करने के बाद क्या आ जाएगा? -1 × -x⁴, ये आ जाएगा +x⁴, यहाँ पर +x³ -x² और -1 लेस देन इक्वल टू 0। -1 × 0 0 ही होता है। इस तरह से हमें लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, ये भी आपको सीखना है। तो बस यही एक प्रॉपर्टी होती है। और एक अगर बेसिक प्रॉपर्टी की मैं बात कर लूं, चलो यहाँ पर ही कर देते हैं, बहुत छोटी प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पर कोई नंबर हो a+ तो बोलेंगे, चलो हाँ, a × b × c × d, ये तो प्लस माइनस में नंबर थे। ठीक है, प्लस माइनस में। अगर यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में नंबर हो तो क्या करें? अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना
तो ये सारे टर्म -1 से मल्टीप्लाई नहीं होते, सिर्फ स्टार्टिंग वाली हो जाती है। ये -a फिर b और c और d वैसे के वैसे रह जाएंगे इस तरह से। ये एक एग्जांपल था, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, बस इतनी दो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी काम में आएंगी, ठीक है। जब हम निगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऐसा का ऐसा हो जाएगा, पलट जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो बिना किस देर के चलिए क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। तो हेलो नजरे बोर्ड पर, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चंस, ठीक है जी, क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है x-1 और x-3 क्या है जी, हाँ, लेस देन इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी हमको सॉल्व करनी है। क्या बोला है कि ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये वाला इतने की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला, ये 0 से छोटा है या फिर 0 के इक्वल है, ठीक है। इक्वल का भी साइन है, छोटे का भी साइन है, ठीक है। तो सॉल्व करते। सबसे पहला स्टेप, राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड क्या 0 है, हाँ जी, बराबर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। यहां पर मैं ये ऐसा बना देता हूं, चलो S1, ठीक है, S2, S3, मतलब स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, ये 5 स्टेप होते हैं ना इनइक्वालिटी सॉल्व करने के। तो स्टेप 1 कंप्लीटेड। ओके, स्टेप 2 क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट यहां पर मेरे को x दिख रहा है या फिर ये वाला x दिख रहा है, क्या पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, देखो यहां पर भी प्लस साइन है, यहां पर भी प्लस साइन है। स्टेप 2 कंप्लीटेड। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 था ब्रेक इनटू लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स मतलब x की पावर या तो 1 होनी चाहिए, या तो मतलब 1 ही होनी चाहिए, कंफर्म। यहां पर दोनों x की पावर कैसी है, 1 दिख रही है मेरे को, कुछ नहीं मतलब 1 रहती है, तो ये लीनियर फैक्टर्स ही है भैया, देख रहे हैं वैसे ही दिख रहे हैं। तो ये स्टेप 3 भी कंप्लीटेड। स्टेप 4 फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ जी, अभी अपने काम की बात आती है कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो ये पूरी इनइक्वालिटी को भूल जाओ, सिर्फ ये वाला फैक्टर कंसीडर करके देखो एक बार, x-1, ये वाला फैक्टर। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट, वो नंबर जिस पर ये पूरा फैक्टर 0 होता है। नहीं समझे, देखो अगर ये यहां पर मैं कौन सा x डालूं कि ये पूरा फैक्टर 0 हो जाए, तो यहां पर x की वैल्यू में 1 डालूंगा, ठीक है, x की वैल्यू 1 डालूंगा, तो तभी ये पूरा फैक्टर 0 होगा। 1 - 1 0। तो जो ये 1 है ना, इसी को ही हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो x जो पूरे फैक्टर को 0 बनाता हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, तो अभी हम क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स, इसमें क्रिटिकल पॉइंट हमें अभी निकाला कि ये 0 कब होगा, ये वाला पूरा फैक्टर, ठीक है। ये 0 होगा, x-1 है ना, तो x की वैल्यू 1 डालने से, तो 1 ये अपना पहला क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। अब पूरी इनइक्वालिटी को भूल जाओ, सिर्फ ये वाले फैक्टर को देखो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 डालने पर ये 0 हो रहा है, देखो 3 - 3 0, तो ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 3 आ गया, ठीक है। तो स्टेप 4 भी कंप्लीटेड। अब जी स्टेप 5 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, हाँ मतलब बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सबसे ज्यादा ठीक से करना है। तो स्टेप 5 हमारा क्या था, ड्रॉ नंबर लाइन एंड प्लॉट द पॉइंट्स। तो नंबर लाइन हम डाल देते हैं, प्लॉट द पॉइंट्स मतलब प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स। और कौन से पॉइंट है भी नहीं, क्रिटिकल पॉइंट्स को भी प्लॉट करना है। तो 1, यहाँ पर 1 छोटा है, फिर 3 है, हाँ जी। अभी इनका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो 1 के ऊपर एक डॉट लगा दो पहले, तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर, है ना, डॉट बना देंगे, ठीक है। अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन में देखना का है, क्या 1 को मुझे लेना चाहिए, क्या 1 को लूं कि ये इनइक्वालिटी पूरी सही हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। देखो इसका ये इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, ये दोनों मिलाकर जो है 0 से कम आने चाहिए या तो 0 के इक्वल आने चाहिए। तो अगर मैं x को मतलब 1 को ले लेता हूं, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 1 को ले लेता हूं, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 × x-3 भी 0 हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी करेक्ट साबित हो जाएगी। देखो ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0 भी लिखा है, तो ये होने वाला है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आपको ये नीचे वाला एक और डैश दिखे ना, तो हमेशा पॉइंट्स को इंक्लूड करना, ये बात ध्यान में रखना कि अगर नीचे आपको ये डॉट मिले ना, तो हमेशा आपको पॉइंट्स को क्या है, इंक्लूड करना है। तो अभी देखो दूसरा 3, एक और पॉइंट है 3, तो 3 - 3 ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन, तो ये भी इंक्लूड करना है, क्योंकि इसका मतलब ही वही
कि 0 से 1 तो कम होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल ही दोनों पॉइंट्स पर हो रहा है। अभी क्या करें सर कि बाकी के जो सॉल्यूशंस हमें मिल जाए। अब देखना, अभी लगाएंगे वेवी कर्व मेथड। क्या लगाएंगे? वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या होता है? कुछ नहीं होता, ठीक है। वेवी कर्व मेथड, इसे हम हमारे भाषा में MSM बाबा का मेथड भी बोलते हैं। MSM बाबा का मेथड, ठीक है। ये वैसे तो दूसरे आदमी ने निकाला है, लेकिन MSM बाबा का जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। MSM बाबा मतलब कौन? मिस्टर सिद्धार्थ मिश्रा, ठीक है। हाँ, सर्च करके देखना सिद्धार्थ मिश्रा कौन, समझ जाएगा, ठीक है। तो सिद्धार्थ मिश्रा जी क्या बोलते हैं? देखो, ये ऐसा आपको कर्व लेना है, ये ऐसा और फिर ये ऐसा, इस तरह से आपको पॉइंट्स के ऐसे ऐसे वेव बना देने हैं। यहां पर प्लस लिख दो, माइनस लिख दो, प्लस लिख दो, ये अल्टरनेट चलेगा, मतलब प्लस माइनस इस तरह से, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब अभी क्या हो रहा है? देखो, मेरे को ये पूरी वाली इनइक्वालिटी कैसी चाहिए? 0 से कम चाहिए। तो 0 से कम मतलब माइनस में, तो यहां पर ये इनके बीच में ये पूरी इनइक्वालिटी निगेटिव हो रही है। कुछ मत सोचो, कैलकुलेशन मत करो, बस यहां पर ये निगेटिव हो रही है तो लिख दो x बिलोंग्स टू, ठीक है। यहां पर मेरे को 1 लेने का है तो क्लोज्ड 1 से 3 भी लेने का है तो ऐसा। ये आ गया अपना x का आंसर। हमें बस इनइक्वालिटी लेस देन 0 चाहिए थी, यहां पर ये निगेटिव हो रही है, यहां पर पॉजिटिव नहीं चाहिए थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा आपको मतलब जो है ठीक से एकदम अकल लगाकर करना है, ठीक है। तो ये ऐसा हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया कि x की वैल्यू 1 से 3 में भी आएगी, 1 से 3 के बीच में आएगी, और 1 और 3 को भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेलो नजर इधर, ठीक है। देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है बेटा। इक्वेशन क्यों नहीं है? साइन देखो, ये साइन है, क्या है? लेस देन इक्वल टू का है। मतलब देखो, ये पहले आपको समझने का इनइक्वालिटी को क्या कहना चाहती है। ये कहना चाहती है कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से 1 तो कम होगा, मतलब निगेटिव होगा, 0 से कम मतलब निगेटिव, या फिर 0 के इक्वल होगा, ये नीचे वाला डैश में। हाँ जी, तो अब इसे कैसे सॉल्व करें? फर्स्ट स्टेप, रुको यहां पर टिक मार्क हटाना भूल गया, ठीक है। एस, हाँ जी। तो अभी देखो, स्टेप 1, राइट हैंड साइड दाएं बाजू हमारी कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 क्या था? लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा राजा यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर के आगे प्लस साइन है, ठीक है, दिखना नहीं मतलब प्लस साइन है, तो हमारा ये भी स्टेप 2 भी कंप्लीटेड, पॉजिटिव है। स्टेप 3, ब्रेक इनटू लीनियर फैक्टर्स। अब लीनियर फैक्टर्स कैसे बने? क्वाड्रेटिक के लीनियर फैक्टर्स कैसे बनाते थे, बस वैसे बनाओ, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इसके क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे x, यहाँ पर करके देखेंगे। चलो, क्या प्रोडक्ट 2 होना चाहिए और यहाँ पर 3 होना चाहिए। इसका मतलब x की मतलब 2 और 1, ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए। देखो, x प्लस 2, x प्लस 1, ठीक है। हाँ जी, ये 10th क्लास में पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा है। ये ब्रेक हो गए लीनियर फैक्टर्स में, बन गए क्या? x की पावर 1, x की पावर 1। हाँ जी, ब्रेक इनटू लीनियर फैक्टर्स भी हो गया। स्टेप 4, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। चलो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं। ये फैक्टर, पूरी इनइक्वालिटी को भूल जाओ, सिर्फ ये वाला फैक्टर कब 0 होगा? x इक्वल टू -2, क्योंकि -2 प्लस 2 कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, देखना। तो ये क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या है? क्रिटिकल पॉइंट को CP लिख देंगे। CP मेरे क्या आ गए? -2, और x प्लस 1 कब 0 होगा? x इक्वल टू -1 पर ये 0 हो जाएगा, -1 प्लस 1 0, ठीक है। हाँ जी, अब स्टेप 4 भी कंप्लीटेड। स्टेप 5, प्लॉट द नंबर लाइन एंड ड्रॉ नंबर लाइन, प्लॉट द पॉइंट्स, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सबसे छोटा -2 फिर -1, ऐसे पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए, यहां पर गोलाकार बनाएंगे। अब ये मत सोचो कि इंक्लूड करना है कि नहीं करना, बस यहाँ पर ये वाली डैश दिख जाए ना, तो सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर दो। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर -1 डालूंगा, यहाँ पर -1, तो ये 0 होने वाला है, और ये 0 तो ये भी 0, और इक्वल टू 0 हमें दिया ही है, तो चलो ये भी है। -2 डालेंगे तो ये 0, और हम ये भी 0 हो जाएगा, और फिर ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब डायरेक्टली हम वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, जो कि है ऐसा और फिर ऐसा। यहाँ पर प्लस लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। हाँ जी, MSM बाबा का मेथड है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी हमें कैसी चाहिए? 0 से कम चाहिए, मतलब निगेटिव चाहिए।
तो ये वाला अपना आंसर है, ये वाला पोर्शन अपना आंसर है। तो इसे कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर इंफिनिटी लिखना भूल गया, x बिलोंग्स टू क्लोज, क्योंकि 2 हमें लेना है, -2 हमें लेना है, क्लोज टू से क्लोज -1 भी हमें लेना है। तो ये इनइक्वालिटी अपनी सॉल्व हो गई। ठीक है, हाँ जी, एकदम भन्नाट तरीके से सॉल्व हो गई। तो देख लो एक बार स्टेप्स ठीक से। लीनियर फैक्टर, पहले तो राइट साइड 0 किया, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लीनियर फैक्टर्स में थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले और फिर प्लॉट करके बाबा का मेथड लगाया और आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। हेलो, देखो एक और क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाँ, x -2, x -3, ये x -3, हाँ, x -4 ग्रेटर टू इक्वल टू 0, ग्रेटर टू इक्वल देन 0। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 क्या है, राइट हैंड साइड हमारी 0 होनी चाहिए। 0 है क्या, हाँ जी 0 है। चलो स्टेप 2 क्या है, लीनियर फैक्टर्स में मतलब ब्रोक होने चाहिए। x की पावर 1 है, x की पावर 1, x की पावर 1। स्टेप 2 भी कंप्लीट है, लीनियर फैक्टर्स है ना, हाँ जी, क्यूबिक इक्वेशन होगी, इसके लीनियर फैक्टर्स है। स्टेप 3 क्या थी स्टेप 3, सॉरी हाँ, स्टेप 2 हमारी पहले तो लीनियर कोएफिशिएंट जो लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। x यहाँ पर पॉजिटिव है। स्टेप 2 कंप्लीटेड। स्टेप 3 लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, लीनियर फैक्टर्स भी है। स्टेप 3 भी कंप्लीटेड। स्टेप 4 फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते। चलो क्या क्या आ जाएंगे सर, इनइक्वालिटी को बोलो, पहले फैक्टर को पकड़ो। यहाँ पर x की वैल्यू 2 डालने पर 2 - 2 0 है। ये फैक्टर जब 0 होगा उसको ही क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर 2 आ गया, 2 - 2 0। ठीक है, जो वो x की वैल्यू जो वो फैक्टर को 0 कर लेगी। यहाँ पर x -3 कब 0 होगा, x = 3 पर 0 होगा। यहाँ पर कब 0 होगा, x = 4 पर 0 होगा। तो ये अपने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। स्टेप 4 भी कंप्लीट है। स्टेप 5 क्या है, ड्रॉ नंबर लाइन और प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, -∞, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। चलो यहाँ पर 2, 3 और 4, ऊपर बड़ा सा डॉट लगा देंगे। देखो ये नीचे वाले चक्रव्यूह मेरे को दिख रहा है। ठीक है, चक्रव्यूह नहीं बोलेंगे, डैश दिख रहा है। ठीक है, इक्वालिटी का डैश दिख रहा है, मतलब पॉइंट्स को लेने का ही है। हर बार सॉल्यूशन में आएंगे ही। क्यों आएंगे, देखो 4 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर डालूंगा, इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, 0 से ये पूरी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, और इक्वल टू भी 0 चलेगा, मतलब 0 के इक्वल या तो 0 से बड़ी। तो 0 के इक्वल हमें ये दिया गया है, तो 4 यहाँ पर डालूंगा तो 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसकी वजह से हमने पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। अब डायरेक्टली स्टेप 4 कंप्लीटेड, बाबा का मेथड लगाएंगे। देखो वेवी कर्व, हाँ जी वेवी कर्व बन गए। यहाँ पर प्लस माइनस, हमेशा इस तरह से लगना है, प्लस माइनस। ठीक है, आगे हमेशा प्लस आएगा यहाँ पर। तो इनइक्वालिटी 0 से बड़ी चाहिए, मतलब कैसी चाहिए, प्लस चाहिए। तो प्लस मेरे को कहाँ मिल रहा है, देखो प्लस यहाँ पर मिल रहा है, प्लस मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 मेरे को लेने का है तो क्लोज टू से 3 भी मेरे को लेने का है 3। देखो बीच में गैप आ गया भैया, ये क्या हो गया, तो गैप आ गया मतलब उसके अलावा, मतलब क्या डाल देंगे, यूनियन यू क्लोज। 4 मेरे को लेने का है तो क्लोज, और इन्फिनिटी भी चाहिए, लेकिन इन्फिनिटी पर कभी क्लोज नहीं लगाते तो ओपन। देखो सॉल्व हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। कुछ नहीं, बस स्टेप्स फॉलो किए, स्टेप 5 भी कंप्लीटेड। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर जाएंगे। ठीक है, सो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन करके जाएंगे। अगले लेक्चर में हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन, -x - 2 फिर x - 3, ठीक है ना, हाँ, फिर आएगा x - 4 और यहाँ पर ग्रेटर टू इक्वल देन 0। ठीक है, ग्रेटर टू, हाँ वही है। चलो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप 1 राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए, 0 है यार। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 क्या था, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ये वाला x पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, भैया देखो ये क्या हो गया, ये वाला x हमारा निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव है, तो निगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो चलिए करते हैं, मतलब -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब -1 से जब मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। ये अभी ऐसा था, अब ऐसा हो जाएगा इस तरह से, 0 से -1 मतलब 0 ही हो जाएगा इस तरह से। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा, x + 2, कैसे, -1 × -x + x और -1 × -2 + 2, इस तरह से। अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली वैसे वैसे लिख दो, प्रॉपर्टी थी।
कि अगर ए बी सी डी मल्टीप्लीकेशन में हो और -1 से मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ ए ही -1 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि हमने कर दिया, ये बाकी के वैसे रहेंगे। हाँ जी, इनइक्वालिटी का साइन पलट गया, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होगा, स्टेप 2 कंप्लीटेड, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, देखो सारे पॉजिटिव हो गए। स्टेप 3 क्या है, लीनियर फैक्टर्स चाहिए, x की पावर 1 1 1, ठीक है, x की पावर 1 है, ठीक है, तो लीनियर फैक्टर्स है ये भी, क्यूबिक इक्वेशन के लीनियर फैक्टर्स है ये। स्टेप 4 क्या है हमारा, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, सीपी फाइंड करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। x + 2, पूरी इनइक्वालिटी भूल जाओ, इस पर ध्यान दो। x + 2 कब 0 होगा, x = -2 पर, तो -2 डाल देंगे। x - 3 कब 0 होगा, x = 3 पर 3 लगा देंगे। x - 4 कब 0 होगा, x = +4 पे, ठीक है। इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ गए। चलो स्टेप 4 भी कंप्लीटेड। अब स्टेप 5, ड्रॉ नंबर लाइन एंड प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स। सबसे छोटा -2, फिर 3 और फिर 4, यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर -इन्फिनिटी, ऊपर गोले गोले बना देंगे। हाँ जी, देखो भैया ये चक्रव्यूह मेरे को दिख रहा है, चक्रव्यूह नहीं बोलेंगे भैया, डैश बोलेंगे, ठीक है। ये डैश मतलब इक्वालिटी का डैश है, तो पॉइंट्स को लेने का है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने हैं आंसर में। हाँ जी, ये हो गया। अब डायरेक्टली बाबा का मेथड लगाएंगे, ठीक है, ये बाबा का मेथड लग गया। यहाँ पर ऑलवेज प्लस रहता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। हाँ जी, अब देखो इनइक्वालिटी मेरी क्या कह रही है, ये लेटेस्ट वाली को कंसीडर करना है, ठीक है। ये वाली आपने काम की, कुछ ये वाली काम की है। ये इनइक्वालिटी क्या कहती है कि एक तो 0 से कम मतलब निगेटिव होना चाहिए, या तो 0 के इक्वल होना चाहिए। 0 के इक्वल तो ये 3 पॉइंट पर हो रहा है। अब 0 से कम चाहिए मतलब निगेटिव। निगेटिव कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ पर हो रहा है, देखो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, है। तो यहाँ पर मेरे जो पॉइंट्स है मतलब पूरी इनइक्वालिटी मतलब निगेटिव हो रही है। अब देखो x क्या आंसर आ गए, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी को इंक्लूड करना है, लेकिन इन्फिनिटीज पर कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेंगे, तो -इन्फिनिटी से -2 को लेने का है तो क्लोज ब्रैकेट। अब देखो भैया बीच में गैप आ गया, पॉजिटिव नहीं चाहिए, निगेटिव चाहिए, तो यूनियन, फिर क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 3 को लेने का है, 3 से 4 को भी लेने का है तो क्लोज ब्रैकेट। ये तो आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वाली इनइक्वालिटी भी सॉल्व हो गई। इसमें हमने लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव भी बनाया, स्टेप 5 भी कंप्लीट कर दिया। बस यही 5 स्टेप होते हैं इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के, बड़े इजी स्टेप होते हैं। ध्यान से समझना, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हाँ जी, तो अगले लेक्चर में हम और भी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।